भारत जो है ना, भारत श्री कृष्ण की तरह है, या भारत जो है वो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। 370 370 आर्टिकल 370 दरअसल ब्रिज नहीं था। आर्टिकल 370 सबसे बड़ी दीवार थी, और वो दीवार खड़ी की गई लाल किले और लाल चौक के बीच में, और उस किले को और उस दीवार को खड़ी करने वाला जवाहरलाल नेहरू था। उस दीवार को बरकरार रखने वाला जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी थी, और उस दीवार को ध्वस्त करके आज पहली बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर खासकर भारत का अभिन्न हिस्सा बने हैं। और केवल ज्योग्राफिकल एकीकरण नहीं, नॉट जस्ट द ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, बट द नेशनलिस्टिक माइंडसेट इंटीग्रेशन। आज लाल चौक पर लाल तिरंगा लहरा रहा था, और उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई से तो लाल किले पर भी नहीं लहरा रहा था। आज जम्मू कश्मीर का युवा भारत की सेना ज्वाइन करना चाहता है। आज कश्मीर के, साउथ कश्मीर से एक एक करके आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। पर ये रियाज नाइकू मरता है तो ये मंडली क्या बोलती है? मैच टीचर मर गया। बुरहान वानी मरता है तो बोलते हेडमास्टर का बेटा मर गया। ये देखो, इनकी इनकी हरकतें चेंज नहीं होगी, और ये सेम मंडली है। ये जो नकली है ना, वो यही कह रही थी। जब आतंकवादी मारा जाता है, स्टोन पेल्टर को गोली मारते हैं तो बोलती बेचारा मेरा स्टोन पेल्टर, हाय हाय। ये वही नकली मंडली है। आप समझिए इस बात को। शहजाद भाई, कश्मीर पे ही अगर हम देखें तो भारत की स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। क्या आप समझते हैं कि बगैर लड़े तो ये वापस नहीं ले सकता भारत? तो क्या आप समझते हैं कि भारत को आप ये वापस ले लेना चाहिए, जिस तौर पे भी ले सके? देखिए, पाकिस्तान कितना गया गुजरा मुल्क है। पहले तो चोरी करता है, और चोरी का माल आगे जाकर चाइना को भी बेचता है। मतलब आज तो उन्होंने गिरवी रख दिया। अरे भाई, तुमने अपनी जबान गिरवी रख दी, तुमने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया, तुमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दी चाइना के हवाले। चाइनीज लोग आकर जूते मारते हैं पाकिस्तानियों को उन इलाकों में, कितने सारे वीडियो वायरल हुए हैं। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची नहीं है। तो तुम्हें और कुछ नहीं मिला, तो तुमने जो टेरिटरी हमारी चुराई है, जिस पर तुम चोर की तरह डाका डालकर बैठे हुए हो, तुमने वो भी दे दिया। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, एक चीज तो तय है, ये जो भी इलाके इनके कब्जे में, इलीगल ऑक्यूपेशन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट ने 94 में भी कहा था कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब 370 हटा दिया, तो उन्होंने न केवल भारत में जो हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारे साथ है उसके लिए बोला है, बल्कि उन्होंने एक लार्जर नैरेटिव ये बोला है कि वो दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। और बस व्हेन की देरी है कि भाई कब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का फिर से एक तरीके से, जैसे हमारा इस जम्मू कश्मीर पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, हमारे चुनाव होते हैं, हमारी लीडरशिप आती है, वो मैटर ऑफ टाइम है। और वो हम लोग उसको किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ फिर से आ ही जाएगा। उसका ज्योग्राफिकल विलय और उसका मानसिक विलय, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहजाद भाई, एक स्टेट है अच्छा, बलूचिस्तान। मैं अकेला, सॉरी सॉरी सर, ये अकेला मैं नहीं कह रहा। ये तो वो वहां का राहुल गांधी है पाकिस्तान का, और बेनजीर भुट्टो और जरदारी की उसके औलाद का नाम क्या है? बिलावल। बिलावल, द राहुल ऑफ पाकिस्तान। वो राहुल ऑफ पाकिस्तान ने भी बोल दिया था, अरे खान साहब, हम श्रीनगर के लाले हो चुके हैं, अब तो हमारे खुद के मुजफ्फरनगर बचाने के लाले हो चुके हैं, श्रीनगर पर छोड़ दो। ये उसने स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब वो छोड़ दो श्रीनगर, अपना बचाओ पहले जो हमारे पास है। तो ये तो एक एडमिशन वहां का राहुल गांधी किया है। तो मुझे लगता है इस एडमिशन को भी मान लेना चाहिए कि मोदी जो है और भारत की सेना जो है, उसकी निगाहें और उसका रेडार कहां पर है। एक स्टेट है बलूचिस्तान। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट। कराची में बलूचिस्तान की रियासत कल्लात की एम्बेसी भी कायम होती है। फिर 1948 में जिन्ना ने उस पर कब्जा कर लिया।
तब से बलूचिस्तान का इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल जेनोसाइड हो रहा है। बलूच लोग सिर्फ एक बात करते हैं कि हमें रहना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें आजादी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम उसके साथ हर तरह से मदद करेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ टेररिस्ट भी भेज रहे हैं, उनको हथियार भी दे रहे हैं, हर तरह से वो कर रहे हैं। क्या वजह है कि भारत उस लेवल पे बलूचिस्तान की मदद नहीं कर रहा? मैं नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट होना चाहिए, ये इंसानियत के लिए। तो बलूचिस्तान के लिए क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए भारत में, और भारत को मदद नहीं करनी चाहिए बलोचों की? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का तो कोई हिस्सा है ही नहीं। हमने तो बलूचिस्तान को, भारत के लोगों ने बलूचिस्तान को और तिब्बत को, दोनों को इंडिपेंडेंट नेशन और इंडिपेंडेंट पीपल ही माना है। और जो ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज होती है वहां पर, जिस तरीके की ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज जिसके बारे में आपने भी बहुत लगातार बोला है और जिसकी वजह से आपकी जान पर भी इतना बड़ा खतरा आया, तो उन ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज को लगातार हाईलाइट यूनाइटेड नेशन से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और भारत के भी अब मीडिया पर और भी तेजी से इसको, और प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य में इसको और भी तेजी से पुश किया जा रहा है, ताकि वो हाईलाइट हो, दुनिया देख सके कि जिस तरीके से एक 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 साइकोटिक देश पाकिस्तान बात करता है जम्मू कश्मीर के एट्रोसिटीज की, पर वो क्या करता है बलूचिस्तान में। ये तो इमरान खान का बयान है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, कि हमारे आर्मी के लोग बॉम्ब गिराते हैं बलूचिस्तान पे। ऐसा है उनका वीडियो, मैंने देखा है वो वीडियो, कि हम बॉम्ब गिराते हैं बलूचिस्तान पर, ये हम अत्याचार करते हैं बलूचिस्तान पर। ये उनका वीडियो वायरल है, हो सकता है कि आपके यूजर्स इसको निकालेंगे। दूसरी बात, भारत का रोल क्या होना चाहिए? भारत का एक जो स्टैंड रहा है, भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम किसी के भी डोमेस्टिक अफेयर्स में उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते जिस तरीके का हस्तक्षेप अमेरिका के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि आप वो कई बार अपनी आर्मी को भी भेजते हैं, कई बार वो कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस कराते हैं। ये भारत का कतई तरीका नहीं रहा है, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति ये रही है कि हम सबसे शांतिप्रिय देश है और हम किसी के भी देश में शांति को भंग करने की चेष्टा नहीं करते। परंतु बट यू मस्ट रिमेंबर बांग्लादेश में क्या हुआ था। 1971 इज अ रोल मॉडल एंड अ मॉडल फॉर एवरीबडी। आप ये कतई मत भूलना कि भारत जो है, जब भारत को सही कदम उठाना होगा तो वो कदम क्या होगा, ना हम आपको वो कदम पहले से एडवांस में बताएंगे, ना वो कदम का हम आपको लिख कर देंगे, हम वो कदम उठा लेंगे। और जब वो कदम उठा लेंगे तब वो फाइनल कदम होगा। तो भारत जो है ना, भारत श्री कृष्ण की तरह है, या भारत जो है वो, उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। भारत हमेशा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। भारत जुडिशियस होता है, भारत के अंदर सहनशीलता है, वो सहता है, वो तरीकों को अपनाता है, वो देखता है क्या हो रहा है, वो राइट फोरम्स का इस्तेमाल करता है। और जब नाक से ज्यादा पानी हो जाता है तब भारत ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से ना कभी कतराया है, ना आगे भी कतराएगा। तो ये बलूचिस्तान के मेरे जो तमाम साथी हैं और जो मेरे साथी तिब्बत में भी है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि देखो, भारत को जो जब स्टेप उठाना होगा ना, वो भारत स्टेप उठाकर ही रहेगा। और वो स्टेप मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेप फाइनल स्टेप होगा और वो स्टेप भारत उठाने से कभी नहीं कतराएगा। क्योंकि भारत का साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में तिब्बत के लोग हमारे लोग हैं। दलाई लामा साहब हमारे देश में रहते हैं, दलाई लामा हमारे देश में है। तिब्बत का पूरा एग्जाइल पार्लियामेंट, उनके तमाम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए भी, हमारे लिए जो हमारे दिल में है,
वो हमेशा रहेगा अफगानिस्तान के लोग के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए, नेपाल के भी लोगों के लिए। हालांकि नेपाल की लीडरशिप जो है वो आजकल उनकी लीडरशिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ के कम्युनिस्ट या दोनों को मिलकर चाइना के कम्युनिस्ट बड़ा ज्यादा कुछ वो ऐसे पदार्थ जिनकी चैट्स चल रही है वो पदार्थ खिला विला रहे हैं, हो सकता है, तो इसलिए वो भी पागल हो चुके हैं। परंतु नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, बांग्लादेश के लोग, बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, तिब्बत के लोग और भारत के लोग, ये तमाम लोग, सब लोग, और जो देश छूट गए वो तमाम लोग, सब लोग मिलकर हम लोग एक ही हैं। हमारे में कोई अंतर नहीं है, ये बाउंड्री है और एक दिन होगा तो बाउंड्री भी हट जाएगी, क्या है उसमें। तो बलूचिस्तान के लोग कतई ना घबराए, हम हर फोरम पे उनकी बात को उठा रहे हैं और वक्त आने पर हमें जो करना होगा। और कई चीजें ऐसी होती ना बिना बोले भी हो जाती है, बिना बोले भी बहुत चीजें होती है, हो रही है, और उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान के लोग जानते हैं इन चीजों को।